अगला सवाल ये है जी कि वालदैन की खिदमत पाकिस्तान में रह कर करें, चाहे तनख्वाह 20-25 हज़ार हो या बाहर जाकर पैसा कमाएं। अच्छा जी, सवाल ये है वालदैन की खिदमत पाकिस्तान में रह के करें चाहे आमदन कम हो या बाहर जाके पैसा कमाएं दुबई वगैरह। देखें, सिंपल सी बात ये है, पहले तो अंडरस्टैंड ये करें कि मैं अपनी फैमिली में आ, उन लोगों में से हूँ जो कि मेरे व्यूज़ थोड़े से फ़र्क हैं बाहर के बारे में। हम प्रॉब्लम ये है कि हमने जो लोग बाहर होते हैं उनको बड़ा सर पे चढ़ाया हुआ है, मिथ बना दिया ना एक, कि पता नहीं जो बाहर हैं वहाँ पे पैसे शायद दरख्तों पे उगते हैं और वो उनकी इतनी इज्जत की जाती है जब वो बाहर से आते हैं। तो मेरी इसके बारे में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता रहा हूँ, तो मेरी को इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और रिसर्च कहती है कि ये भी एक मिथ ही है। मैंने, आप खुद सोचें, जो अपने मुल्क में लोग सेट होते हैं वो बाहर नहीं जाते, जाना चाहते ही नहीं हैं। मैं क्योंकि कंसल्टेंट्स के साथ काम करता रहा हूँ, मैंने बड़े दफ़ा देखा कि जिनको अमेरिका यूरोप में अपने मुल्क में अच्छी जॉब नहीं ना मिलती, वो इस काबिल नहीं होते, टॉप में नहीं जाते, वो जनाब अमेरिका से भी यूरोप में आ जाते हैं। जब यूरोप में भी उनको जॉब नहीं मिलती तो वो फार ईस्ट में आ जाते हैं, जब फार ईस्ट में भी उनको जॉब के काबिल नहीं जाते वो मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं, जो मिडिल ईस्ट में भी जिनको जॉब नहीं मिलती वो हमारे मुल्कों में भेज दिए जाते हैं और हम उनको यहाँ पे सलूट सुबह शाम मारते रहते हैं। ये हमारी अपनी कमज़रफ़ी है, या अंदर से हम इतने खोखले हैं कि हम ये समझते हैं कि जो बाहर से आया है वो बड़ा जनाब गोरा साहब है। जबकि मैं जब अमेरिका में एज अ स्टूडेंट गया था उस वक्त भी मैंने, जब वीज़ा मेरा अमेरिका के कौंसलेट में लगना था, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि जी मुझे कहते आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को साथ लेके जा रहा था। तो यही समझा जाता है जो बेगम को साथ लेके जा रहा है उसने वापस किधर आना है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा यार मैं एक थर्ड क्लास मुल्क का फर्स्ट क्लास सिटीज़न बनना पसंद करूँगा, ना कि एक फर्स्ट क्लास मुल्क का थर्ड क्लास सिटीज़न, क्योंकि मुझे उस वक्त भी ये पता था कि आप दूसरे के मुल्क में जाके फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। तो एक तो ये उसका सोशल पहलू है जो आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सवाल बड़ा पर्सनल है। देखें, ये बाप पे डिपेंड करता है या आपके वालदैन पे डिपेंड करता है कि उनके नज़दीक खिदमत किसे कहते हैं। और हमें बताया जाता है खिदमत के लिए पैसे चाहिए, और ये कोई जेनेरिक रूल नहीं है, हर एक को खिदमत के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं बहुत अमीर ज़ादों को जानता हूँ जो कि तरसते हैं कि उनकी औलाद उनके पास सिर्फ बैठ जाए, लेकिन साफ ज़रा है कि क्योंकि उनके पास पैसा है उनको मोहब्बत की ज़रूरत है या खिदमत की ज़रूरत है। तो जिसके पास पैसा नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए नहीं है, दवाई के लिए नहीं है, माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं, आराम नहीं है, उनके माँ बाप शायद कहते हो अपनी औलाद को कि जनाब आप जाएं हमारे लिए कमा के ले आएँ, या हम बच्चा समझता हो कि शायद हम इनकी खिदमत पैसे से करेंगे। एक नॉर्मल घराने में जहाँ पे आपका ख़र्चा चल जाता हो, वहाँ पे माँ बाप को पास जब पेट भर जाएगा ना तो उनको औलाद ज़रूर याद आती है, असूली तौर पे आनी चाहिए। अब शायद ज़माना बदल गया है, मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ तो माँ बाप भी शायद औलाद जैसे ही हो चुके हैं, नई नस्ल के, उनके भी शायद शौक वही हैं जो कि, लेकिन वैसे ये समझा जाता है कि माँ बाप को बुढ़ापे में खिदमत की ज़रूरत होती है और हम अक्सर कार उसको पैसे से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं कई माँ बाप को डेथ बेड पे ये कहते अपने बच्चों को आवाज़ें देता हुआ सुनता हूँ, जिनके बच्चे बाहर गए उसके बाद कभी वापस नहीं आए, और इतने वो बदकिस्मत हैं वो लोग कि उनके माँ बाप यहाँ पे मर जाते हैं और उनको गैर दफना रहे होते हैं, या इमीडिएट बच्चा पास नहीं होता और सारी ज़िंदगी के रिग्रेट्स हैं। तो अगर तो आपके पास ये चॉइस है, घर चल रहा है, बहुत अच्छा ना भी चल रहा है और आपको अपनी तरक्की नज़र आती है और आप समझते हैं कि जनाब आप प्रोग्रेस करेंगे, तो अल्लाह पे भरोसा रखें और आप यहाँ पे अपने माँ बाप की खिदमत यहाँ पे ही करें और अपने माँ बाप से भी पूछें।
लेकिन अगर आपको लगता है कि छोटा सा कोई टारगेट है आपका ज़िंदगी का कि जी मैं घर बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे पास इतनी कमाई तो है कि मैं अच्छा तरीके से ज़िंदगी गुजार लूँ, लेकिन एक घर बनाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ 2 साल के लिए 3 साल के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं बाहर चला जाऊँ, मैं कमा के घर के लिए पैसे इकट्ठे करके ले आऊँ। दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अल्लाह ताला आपको उसकी तौफीक दे। माँ बाप अगर आपको इजाज़त देते हैं तो आप ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आखिर में इस सवाल का जवाब यही बनता है कि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल नीड्स पे, आपके माँ बाप की ख्वाहिशात पे और ज़रूरियात पे, और उनके कि वो खिदमत समझते किसे हैं। वक्ती तौर पे हो सकता है कि शायद इस वक्त आपको ऐसे हालात लग रहे हों कि आपको लगे कि इस वक्त माँ बाप किसी मसले में फंसे हुए हैं, या बूढ़े हैं, या उनको घर नहीं है, या दवाई या उनका इलाज के पैसे नहीं हैं, तो मैं बाहर चला जाऊं तो उनकी खिदमत हो जाएगी। ये वक्ती तौर पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जेनेरिक रूल नहीं बन सकता कि मैं हर एक के लिए ये कहूँ कि आपको अपने माँ बाप की खिदमत के लिए बाहर चले जाना चाहिए। तो ये आप जानते हैं, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपनी हालत को देखिए, अपनी फाइनेंशियल्स को देखिए, अपनी ज़रूरियात को देखें, और उसके बाद आप सोचें कि आपने क्या करना है। और यही प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी वक्त मैं बाकी लोगों के बारे में भी यही कहता हूँ कि यार बाहर जाओ, किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए जाओ, पढ़ने के लिए चले जाओ, डिग्री लेने के लिए चले जाओ, पैसे कमाने के लिए चले जाओ, सिर्फ इसलिए कि जनाब हम यहाँ से भी बहुत, कल परसों मुझसे किसी ने सवाल पूछा, जी पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो गए, लोग बाहर चले गए हैं। तो ये बाहर जाना ये नहीं शो करता कि बाहर जाना एक फ़ैशन है, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर जाना ये शो करता है कि हमारे बच्चों की काउंसलिंग गाइडेंस नहीं हुई। यहाँ पे जो कमाने वाले हैं, जिनको यहाँ पे चस्का पड़ जाता है, आप सोच नहीं सकते कि बाहर की दुनिया में वो आराम बेसिक लेवल के ऊपर आपको वहाँ की दुनिया बेहतर नज़र आती है कि यहाँ पे एक आम आदमी को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं जो कि उनके कल्चर में सबको हैं। लेकिन जितना वो ऊपर चलते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि वो सहूलियात जो हमारी अपर क्लास को मौजूद अवेलेबल हैं, वो वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे घरों में माइयाँ होती हैं और जनाब खाने कुक होते हैं और ड्राइवर्स होते हैं और गार्ड्स होते हैं, ये तो वहाँ का जनाब प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये पर्सनल है। रूल ऑफ थंब या जो मेरी लर्निंग है वो मैंने आपको बता दी कि बाहर हम लोगों ने उनके बारे में लोगों को देख के आगे पीछे माशरे के अंदर हमने उसको एक आइडियल लाइफ का करार दे दिया गया हुआ है। वो आइडियल लाइफ ऐसे नहीं है। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो कि मिडल ईस्ट में बैठे हैं, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे किस हालत में हैं, वो कमा रहे हैं, शादियाँ होने के बावजूद भी शादी नहीं है, बाप अपने बच्चों के आगे टोटली अजनबी है। वो 3 साल के बाद आता है, 1 महीने की छुट्टी गुजारता है, वापस चला जाता है, उसके बच्चे उसके आंखों के सामने नहीं, आंखों के पीछे से बड़े हो गए हैं, बच्चों के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है। और बाद में जब वो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो औलाद उसके सामने नहीं होगी। जो वो सोचता रहा कि मैं इसी औलाद के लिए तो कमाता रहा, शायद उसने औलाद से पूछा भी नहीं कि औलाद को बाप का टाइम चाहिए था या बाप का पैसा उस वक्त चाहिए था। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ा पर्सनलाइज सवाल है कि इसका जवाब आपको एग्जैक्टली खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपके केस के अंदर अगर आपको ज़रूरत है तो वक्ती तौर पे किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम बेस्ड प्लान बना के 1-2 साल के लिए कुछ करना चाहते हैं वालिदैन के लिए बाहर जाके तो कर लीजिए। लेकिन अगर रूल ऑफ थंब के बस आप बाहर ही चले जाएं और माँ बाप को यहाँ पे किसी के हाल पे छोड़ जाएं और बस सिर्फ उनको पैसे भेजते रहें, तो ये खिदमत नहीं है, ना ही ऐसी खिदमत अल्लाह के नज़दीक खिदमत कंसीडर की जाती है। जज़ाकल्लाह।